उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। 80 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद होने के बाद। 80 साल में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ हम लोगों ने इग्नोर करी है, सबसे ज़्यादा कोई निगलेक्ट करी है, जिस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया है, वो है गांव में पढ़ने वाले बच्चे, गांव में छोटे छोटे बच्चे। आपने IIT बना दिए, IIMs बना दिए। अरे जो किसान का बच्चा है, जो मजदूर का बच्चा है, जब उसकी 10वीं तक की पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है तो IIT और IIMs में कैसे जाएगा? एम्स में कैसे जाएगा? IIM में कैसे जाएगा? जब तक उसको अच्छी प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिलेगी वो कैसे जाएगा? और जब उसके माता पिता महीने के बस 10,000 कमाते हैं, उसमें से वो कैसे जाकर कॉलेज की डिग्री लेगा? तो इसलिए 15 अगस्त के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जो फोकस रहेगा वो इस देश के गाँव में रहेगा, गाँव में जो बच्चे हैं उन पर रहेगा, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इस देश का जो भविष्य है वो बस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। जो गांव के स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे गांव में रहते हैं, वो इस देश का सही मायनों में भविष्य है। और ऐसे ही गांव से बच्चा पढ़कर आया था जिसको हम मिसाइल मैन कहते हैं। अगर हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे, अगर हम उनके लिए काम करें, अगर हम अपने गांव में बच्चों को सपोर्ट दे, स्कूल ठीक करें, तो एक अब्दुल कलाम ने ऐसे हमें हजार अब्दुल कलाम मिलेंगे। अब्दुल कलाम जी बने क्योंकि उनमें वो जिद थी, उनमें वो लगन थी जो हर बच्चे में होती है, लेकिन ज़रूरत होती है सपोर्ट। उनके फैमिली ने उनको बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन हर परिवार अपने बच्चों को वैसा सपोर्ट नहीं कर सकता, इनकरेज नहीं कर सकता। मैं गांव में जाया करता था जब छोटा हुआ करता था छुट्टियों में, तो मैंने देखा है कि मेरे जितने भी गांव के दोस्त थे, मैं गांव में छुट्टियों में खेलने जाया करता था। वो छुट्टियों में क्या करते थे? कंस्ट्रक्शन के काम पर जाते थे, ईंटें बनाने जाते थे। तो ये हालत है। जिस उम्र में मैं अपने गांव में खेलने जाया करता था, तब मैं जाकर देखता था जो मेरे चाचा के लड़के, मेरी बुआ के लड़के, मेरे जो दूसरे दोस्त थे गांव के, तो कोई गैरेज पर जा रहा है काम करने, कोई ईंटों की भट्टी पर जा रहा है काम करने। क्योंकि मैं समझता हूँ आप भले ही शहरों में रहते हो, लेकिन सारे लोग तो गांव से ही आए ना। शायद आपके पापा आ चुके होंगे शहरों में, जैसे मेरे पापा आ चुके थे, लेकिन आपके दादा नाना सारे खेती करते होंगे। मैंने यही चीज कही थी कि असली भारत जो है वो गांव में बसता है, और बिना उस असली भारत के जहां गांव बसता है, बिना उसका विकास किए इस देश का विकास नहीं हो सकता। फिर 2047 नहीं, सॉरी क्या 2047 है ना, 3047 4047 में भी ये इंडिया डेवलप नहीं होगा जब तक हम अपने गांव का विकास नहीं। क्योंकि हमने देख लिया दावे, स्मार्ट सिटी कहते थे, कितने स्मार्ट सिटी चल रहे हैं? थोड़ा सा बारिश आए स्मार्ट सिटी होगा, बह जाता है। अभी तक तैयार नहीं हुआ। ऐसा मात्र हम इस सरकार से कहना चाहते हैं, हम सारे MPs MLA से भी रिक्वेस्ट करते हैं, आपके पास फंड आते हैं, मौका है आपके पास इस 15 अगस्त को एक नई शुरुआत का मौका है आपके पास। इस 15 अगस्त को आप बस छोटे बच्चों की, गरीब बच्चों की फोटो सोशल मीडिया पर ना डालें, उनके लिए कुछ करें। सही बात। 15 अगस्त को हम क्या करते हैं? जो बच्चे मजबूरी में सिग्नल पर तिरंगा बांटते हैं, उन बच्चों का हम फोटो क्लिक करते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड दिस इज माय रियल इंडिया। अरे बदलो उस इंडिया को, सही बात, बदलो लो। कब तक आप सिग्नल पर खड़े बच्चों के हाथ में तिरंगा सोशल मीडिया पर डालोगे? इससे लाइक्स और शेयर आ जाएंगे, आप अपने घर चले जाओगे, उसके बाद वो बच्चा आज तिरंगा बेच रहा था, कल 2 रुपए की पेन बेचेगा और खिड़की खटखटा आएगा, भैया पेन ले लो, खाने के लिए कुछ चाहिए। ये बदलना पड़ेगा हमें। जब तक हम उन बच्चों की जिंदगी नहीं बदलेंगे ना, तो हम कितनी भी सरकारें बदल ले, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इस देश में 80 साल में बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई, लेकिन आज भी 80 सालों में एक चीज लगातार है। 15 अगस्त को आपको ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल पर बच्चे मिलेंगे जो 5 रुपए में तिरंगा बेचते, 5 रुपए में तिरंगा वाला बैच बेचते हैं, और जैसे ही 15 अगस्त हो जाता है, तिरंगे की जगह उनके हाथ में 2 रुपए का पेन होगा। अब हमारा जो सोशल मीडिया पर, अब हम वो बस चीज़ें नहीं करेंगे जहाँ पर हम गरीब बच्चों को और बोलेंगे कब बदलेगा हमारा भारत। हमें बोलना है हम बदलेंगे भारत, हम बदलेंगे भारत।
मुझे पूरा यकीन है हम बदल सकते हैं। 12 साल में पहली बार अगर इस सरकार से किसी ने इस्तीफा लिया है तो अगर हम ठान ले तो हम भारत बदल सकते हैं। और इसके बाद अगर हमने ये चीज़ कर दी ना, अगर मैं एक टारगेट देना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, टारगेट बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। मुझे लगता है कि अगर हम चाहें तो इस टारगेट को 1 महीने में ही कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 महीने देता हूँ क्योंकि हम पहली बार ये कर रहे हैं। 2 महीने में अगर हमने कलेक्टिवली साथ में आकर प्रेशर बना लिया सरकारी स्कूल को ठीक करने का गांव में, अगर हमने ऐसे 100 भी सरकारी स्कूल ठीक कर दिए ना, तो आप देखिए ये कैसे एक चेन रिएक्शन बनेगा। जैसे हमें देखकर जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देखकर आज पूरे देश भर में जैन अल्फा प्रोटेस्ट कर रहा है, वैसे ही अगर हमने 2 महीने के अंदर 100 सरकारी स्कूल ठीक कर दिए गांव में, उसके बाद देखना 10,000 स्कूल ऐसे ठीक हो जाएंगे। शुरुआत करनी चाहिए, एक बार शुरुआत हो गई तो उस शुरुआत को कोई नहीं रोक सकता। और ये एक ऐसी स्कूल है ना, ये एक ऐसी चीज है, गांव के स्कूल एक ऐसी चीज है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, बीजेपी के वोटर भी बोलेंगे नहीं यार ये चीज आप करो, बीजेपी के वोटर भी आपका समर्थन करेंगे, वो भी आपको नहीं होता। आज हमें मीटिंग करने से इसलिए रोका गया क्योंकि उनको पता नहीं था हम बात क्या करने वाले हैं। अगर उन्हें पता होता हम गांव में जो सरकारी स्कूल है उनको ठीक करने की बात करने वाले ना, वो हमें रोकते हैं। क्योंकि इस चीज से क्यों किसी को दिक्कत हो सकती है? क्या हम किसी पार्टी का नाम ले रहे हैं यहाँ पर? हम गांव के सरकारी स्कूल ठीक करने की बात कर रहे हैं, तो उसको ठीक करने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? अगर उसको किसी को ठीक करने में कोई दिक्कत है, तो जो चीज़ आप हमारे लिए कहना चाहते हो ना, मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, फिर आप असली एंटी नेशनल हो। आप असली एंटी नेशनल। अगर आप चाहते हो इस गांव में रहने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले, तो आप असली एंटी नेशनल हो। तो आप लोगों के सामने एक टारगेट है, अगले 2 महीने में हमें कुछ भी करके साथ में आना है, स्कूल में जाना है। गांव के जो सरपंच है, गांव के जो लोग हैं, अपने अपने गांव के लोग, पंचायत वालों से रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज स्कूल ठीक कर दीजिए, और कोई मना नहीं करेगा, लेकिन प्यार से करवाना। जहां धरना देना पड़ेगा वहां धरना भी दे देंगे, लेकिन पहले प्यार से बात करेंगे। और उसके बाद बस जाकर नहीं आना है, 15 दिन बाद फिर से चक्कर लगाना है, काम शुरू हुआ या नहीं हुआ वो भी देखना है। और उसके 15 दिन बाद देखना है कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसके बाद देखना है काम ठीक हुआ तो उसके बाद क्या काम पूरी तरीके से ठीक हुआ, क्या वहाँ पर पानी आ रहा है, क्या वहाँ पर बेंचेस है, क्या वहाँ पर वॉशरूम्स है, कितना किलोमीटर बच्चों को पैदल चलकर जाना पड़ता है, ये सब हमें चेक करना है। क्योंकि जो गाँव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है, क्योंकि मैंने भी देखा है, मेरी भी चाचा के जो लड़के थे, लड़कियाँ थी, उनको भी पैदल चलकर जाना पड़ता था। क्योंकि मैं जब गांव जाता था तो मैं भी एक बार उनके साथ पैदल चला गया था। पैदल चलने के बाद मैंने देखा उनका स्कूल 5 किलोमीटर दूर था। मैं तो थक गया था, लेकिन वो लोग तो ऐसे जा रहे थे कि जैसे मतलब कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन एजुकेशन शुड नॉट बी हार्डशिप, गेटिंग एजुकेशन शुड नॉट बी स्ट्रगल। वो हमारा फंडामेंटल राइट है। जिस तरीके से एजुकेशन मेरा फंडामेंटल राइट था, आप लोगों का फंडामेंटल राइट था, वो जो लड़का लड़की गांव में है उनका भी फंडामेंटल राइट है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनको भी वही अधिकार दिया है जो दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर में रहने वाले बच्चों को। उनके माँ बाप बड़े ऑफिसर नहीं, उनके माँ बाप IT में काम नहीं करते, उनके माँ बाप प्राइवेट कंपनियों में काम नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन उनका फंडामेंटल राइट है। इस देश की शिक्षा पर अगर सबसे ज्यादा किसी का अधिकार है तो गाँव में रहने वालों को सबसे ज्यादा जो हक मांगा है, मारा जाता है, वो उनका मारा जाता है। तो इस प्रोग्राम में कौन कौन शामिल होने जा रहा है? सबसे पहले हम साथ होंगे, हम साथ हैं और पूरी लगन से काम करेंगे। ऑनेस्टली कमिट करो, अगर नहीं कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं है, पक्का कौन कमिट कर रहे हैं। और इसमें कोई किसी भी व्यक्ति का कोई अलग रोल नहीं है। दीप के भी गांव में जाके स्कूल चेक करेगा, मैं भी जाके चेक करूंगा, सौरभ भी चेक करेगा, जिनके भी करेंगे, दीपक भी करेंगे, पूरी टीम स्कूलों पे जाके चेकिंग करेगी। सब लोग ग्राउंड पे उतरेंगे। एग्री कर रहे हैं सब लोग? पीछे स्कूल जाएंगे अगले कुछ दिनों में, 2 महीने का टाइम दे रहे हैं। हम लोगों ने बहुत स्कूल पहले भी विजिट किए हैं। 2 घंटे का समय लगता है एक स्कूल अच्छे से कवर करने में, 2 घंटे का समय लगता है। और अब CJP के नाम से जाओगे
तो दीप के 15 दिन बोल रहे हैं, 5 दिन में स्कूल बन के तैयार हो जाएगा। बस हमको वहां पे पहुंचना है। और एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा फिर हम लोग संगठन वाली बात भी करेंगे। बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई हम किस नाम से जाएं, हमारे पास तो कोई पद नहीं है, हमें कोई पता नहीं है कि सीजेपी क्या है, कहाँ है, कैसे है। जो इस समय झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब सीजेपी के लोग हैं। जो इस समय जयपुर में जैन अल्फा के बच्चे अपने स्कूलों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब सीजेपी के लोग हैं। हमें कोई पद वद की, कोई टैग की जरूरत नहीं। जो भी लोग देश के स्कूलों के लिए सीरियस है, वो सब सीजेपी के लोग। कोई डरने की जरूरत नहीं है। पूरी हमारी लीगल टीम भी तैयार है, रत्ना है यहाँ पर मौजूद। हर स्टेट में हमारी लीगल टीम रेडी हो रही है, हर स्टेट में हमारी लीगल टीम रेडी हो रही है। कोई परेशान नहीं करेगा। हम तो स्कूल ठीक कराने जा रहे हैं। स्कूल ठीक कराने में किसको दिक्कत हो सकती है? फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो तो हमारी टीम रेडी है इस बार। इस पर मैं और एक चीज कहना चाहता हूँ। अभी हमारी एक अनाउंसमेंट हुई है, उसके बाद कई लोगों को अगर लग रहा है मेरे पास कोई पद नहीं है तो मैं काम क्यों करूं, मेरे पास कोई पद नहीं है तो मैं आंदोलन का हिस्सा क्यों बनूं। जब आप लोग पहली बार जंतर मंतर पर आए थे, किसी के पास पद था? किसके पास पद था यहाँ पर? सीजेपी क्या थी? सीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी है? कोई संगठन था सीजेपी इसके पहले? सीजेपी खाली एक पेज था, लेकिन इस पेज को आंदोलन बनाया आप लोगों ने। और इन लोगों को मुझे पूरा पता है, पूरा यकीन है, क्योंकि जंतर मंतर पर बिना पद के आप लोग रात रात भर जाग रहे थे, बारिश में बैठे हुए थे, कड़ी धूप में बैठे हुए थे। तो वहां पर तो किसी के पास पद नहीं था, फिर भी लोगों ने खुद को झोंक दिया था, देश की सेवा के लिए झोंक दिया था, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए झोंक दिया था। तो आगे भी हमें इसी जुनून के साथ काम करना है। और टीम एक्सपांड होगी तो सबको उसमें रोल जरूर मिलेगा, रोल जरूर मिलेगा। देखिए, बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है, ये पूरे देश भर में फैलना है। तो कहीं पर भी जल्दबाजी मत करिए कि नहीं मुझे पद नहीं मिल रहा है, या मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है। जल्दबाजी मत करिए। कई बार क्या होता है ना, हम जल्दबाजी कर देते। पेशेंस। 36 दिन बैठे हुए थे हम, जब हर इंसान कह रहा था कि इस्तीफा नहीं मिलेगा, क्यों बैठे हुए हो, फिर भी बैठे हुए थे। पेशेंस दिखाया था, रेजिलियंस दिखाया था, और उसके बाद वो हुआ जिसकी हमें भी उम्मीद नहीं थी। मुझे भी नहीं लग रहा था इस्तीफा आएगा, मैं सच बोलूं तो। और आपको अगर झूठ लग रहा होगा ना, एक रिपोर्टर का मुझे कॉल आया था, ठीक है, एक रात पहले, पूछ रहा था भाई क्या लगता है इस्तीफा होगा। मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं। तो कहता बेटा क्यों है? मैंने बोला इस्तीफा देना ना देना उनके हाथ में, मेरा काम है लड़ना, मैं लड़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा काम है लड़ना, मेरा काम है कोशिश करना। और इलेक्शन भी ऐसे स्टेट्स के आ रहे जहां से बस उस स्टेट की सरकार डिसाइड नहीं होती है, केंद्र की भी सरकार डिसाइड होती है। तो अगर इन लोगों को, अब किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पर, अगर इन लोगों को हमारे वोट चाहिए तो आओ हमारे गांव में सरकारी स्कूल ठीक करो, आओ हमारे गांव में हमारे बच्चों के लिए बेंच लगाओ, स्कूल में बच्चों के लिए पानी की सुविधा करो, स्कूल में वहां पर वॉशरूम ठीक करो, और कोई भी बच्चा पैदल ना जा पाए स्कूल को। क्यों जाए 5-7 किलोमीटर पैदल? किसी मिनिस्टर का बच्चा जाता है क्या पैदल स्कूल को? इनके बच्चे तो जाते होंगे वीआईपी सिक्योरिटी में, स्पेशल कार जाती होगी इनको छोड़ने के लिए। तो गांव में रहने वाले बच्चे क्यों 7-7, 8-8 किलोमीटर पैदल जाते हैं? मॉनसून में जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र में, जहां की वीडियोस आ रही है,